हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। यूपी पुलिस नई भर्ती की सुगबुगाहट कल से बहुत तेज हुई है। उसका कारण है कि योगी जी ने विधानसभा में साफ साफ बोला है कि ये जो भर्ती चल रही है 60,244 की, इसको अगले महीने में ट्रेनिंग पर भेजने का हमारा प्रयास है। या मैं कहूँगा भेज दिए जाएंगे। उन्होंने तो ऐसे ही बोला है, पर वो मुझे नहीं लगता कि अगले महीने तक पहुंच पाएंगे। उसका कारण है कि मेडिकल में टाइम लग जाएगा 1 महीने तो आराम से, और अभी ये फिजिकल के बाद एक लिस्ट लगाएंगे, जारी करेंगे, उसमें भी शायद थोड़ा बहुत समय ले लें, पर ये बहुत तेजी से प्रक्रिया होगी। और 1 महीने का मतलब है, अगर ये अप्रैल में भी भेजते हैं ट्रेनिंग पे लास्ट तक भी, तो भी 1 ही महीना मानेंगे। पर 1 मई से पहले कोई चांस नहीं लगता कि वो ट्रेनिंग पे जाएंगे। और मैं इस वजह से उस भर्ती की बार बार इसलिए बात कर रहा हूं कि वो कब तक ट्रेनिंग पे जाएंगे, क्योंकि जब तक वो ट्रेनिंग पे नहीं जाएंगे, भर्ती बोर्ड नई वाली भर्ती जो 30,000 हो, 40,000 हो, जिसकी भी बातें अब तक चलती आ रही हैं, 30 कैसे बन गया 40 का, ये बहुत सारे बच्चों को मन में डाउट होगा, तो उसके बारे में भी बात करूंगा। तो भाई, ये सिर्फ तभी संभव है जब आपकी वो बच्चे ट्रेनिंग पर चले जाएंगे, तभी भर्ती बोर्ड नई भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट करेगा। ये भर्ती बोर्ड पहले ही साफ कर चुका है। ठीक है, तो हमें ये करना है कि वो जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग पर जाएं तो नई भर्ती आए। ठीक है, और ये योगी जी ने भी रात, अगर आप बात सुनोगे कल जो बोला है विधानसभा में, उस वीडियो क्लिप को ध्यान से सुनोगे कि ये जाएंगे, उसके उपरांत हमें फिर एक और नई भर्ती आ रही है 30,000 की, ये बोला है, तो आएगी उसी के बाद ही। तो भाई, 30,000 पदों पर जल्द होगी भर्ती। ये सब जो कल के विधानसभा के बयान है, उसके आधार पर अखबारों ने छापा है। इस पर बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बस वो एक वीडियो क्लिप के द्वारा ही ये बात सब अखबार छाप रहे हैं। हालांकि ये खबर पुरानी खबर है, जिसमें ये 40,000 की बात हुई थी। ये पुरानी खबर है, और ये मैंने व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर की, रात वो वीडियो भी शेयर किया था व्हाट्सएप चैनल पे। तो भाई, ये 40,000 की जो बात है, ये 30,000 कैसे हो गए? इससे बढ़िया तो पहले ही थे। भाई, अब से 4-5 महीने पुरानी खबर है ये, तो 4-5 महीने पहले अगर 40,000 थे, तो अब तो बढ़ने चाहिए थे। ठीक है, और ऐसा जब धीरे धीरे खबर अगर मतलब बाद में आती है, तो ये वैकेंसीज बढ़ती हुई आती हैं। आपको भी मालूम होगा, ये जो 60,000 पद आए, ये शुरुआत में 42,000 आने वाले थे, 35 थे उससे पहले, 35 फिर 42 फिर 50, इस तरह से फिर लास्ट तक वो 60 में आए। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो पद तो बढ़ने चाहिए, और ये 30 कैसे हो गई? तो इससे भी बच्चों को थोड़ा शौक में है, तो मैं वो भी बात बता देता हूँ। भाई देखिए, जब 40,000 पदों की संभावना जताई गई थी, तब ये मैंने आपको निकाल के दिया था कि किस किस पर कितने कितने पद की संभावनाएं हैं और क्या क्या बात। और ये सब ऐसा नहीं है कि मुझे कोई अंदर से सुगबुगाहट थी, ये न्यूज़पेपरों में जैसी खबरें आई उन सबको मैंने संकलित किया और उससे निष्कर्ष निकाला था। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि पीएससी के थे 18,000 पद, उपनिरीक्षक एसआई के 6,000 के आसपास पद थे। अभी 6,000 में 5500, 5800, 5200, 5300 कुछ भी हो सकता है, और मैक्सिमम ये 6,000 वहां तब दिखाई दे रहे थे। ठीक है, और जब ये शुरू में आने की बात थी, जब रेणुका मिश्रा जी भर्ती बोर्ड अध्यक्ष हुआ करती थी, तो उस टाइम पे 2,500 के आसपास पदों की आने की बात होती थी, सिर्फ 2,500। ठीक है, फिर ये बढ़ते बढ़ते, क्योंकि टाइम बढ़ता गया, तो लोग और रिटायर होते चले गए होंगे या प्रमोट होते चले गए होंगे, तो उस हिसाब से 5-6,000 तक बात पहुंची। जेल वार्डर के इसमें 4500 पद, फायरमैन के 2500 पद, और यूपी एक एसएसएफ नई वो गठित होने जा रही है। क्योंकि आपको पता है कि एसएसएफ यूपी में कहाँ लगाई जाएगी। यूपी में एसएसएफ अब ले रहे हैं ये जो पीएससी के बच्चे थे या सिविल पुलिस के बच्चे थे, उनको ये एसएसएफ अपनी इच्छा अनुसार अगर कोई फॉर्म भर देता है तो आप एसएसएफ में आ सकते हो। अभी ये वहां से काम चला रहे हैं पुराने वाली भर्तियों के बच्चों से, जो 49,000 और 41,000 बच्चे हुए थे उनसे। ठीक है, तो ये कहाँ लगती है फोर्स? ये लगती है जैसे यूपी के उद्योगों को सुरक्षा देने के लिए, जैसे सीआईएसएफ होती है सेंट्रल के उद्योगों को सुरक्षा देने के लिए, ये एसएसएफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स आप कह सकते हो। और ये लगती है जैसे यूपी में ग्रेटर नोएडा में मेट्रो चल रही है, तो उस मेट्रो को सुरक्षा कौन देगा? यूपी में यूपी पुलिस नहीं देगी, वो यूपी की एसएसएफ देगी। हालांकि वो यूपी पुलिस से ही आए हुए लोग होंगे, ठीक है, ऑन डेपुटेशन। तो अब ये अलग से भर्ती आएगी, ऐसा यहां प्रावधान था। ये बदलते भी रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तब तक ये था। और एक महिला बटालियन बनेगी, ये 3,000 वैकेंसी। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूं, और ये पद चल रहे थे। और
तो इनके लिए भी इसमें ही शामिल किया गया था, ये भर्ती प्रक्रिया प्रचलित थी। तो इस तरह से इन्होंने करीब करीब ये 40,000 की बात की थी। ठीक है, तो 40,000 पद इस तरह से आने थे। अब बात है कि सर ये कब तक आएगी भर्ती? तो भाई भर्ती तो आएगी, मुझे उम्मीद ऐसा है कि 1 मई से पहले कोई चांस नहीं है, क्योंकि 1 मई से, या मैं कहूंगा कि ये मई में ये लोग ट्रेनिंग पर चले जाएंगे, ऐसी उम्मीद लग रही है। हालांकि योगी जी के कल का अगर आप विधानसभा में देखोगे तो वो तो कह रहे हैं 1 महीने में ट्रेनिंग पे चले जाएंगे, और मैं फिर भी ये मान रहा हूं कि मई में तो ये पक्का ही चले जाएंगे। और ये मई में अगर चले जाएंगे तो उसके बाद ही इस भर्ती पर कोई बात होगी। ठीक है, जैसे आंकड़े बता रहे हैं उस हिसाब से मैंने बात कर रहा हूं। यूपीएसआई की भर्ती कब तक और कितने पद आएंगे, ये भी अब आपको लग रहा होगा कि भाई यूपीएसआई की जो भर्ती है वो कब तक और कितने पद आएंगे। तो पहली बात तो जब 30,000 की बात हो रही है, तो हाँ, वो 30,000 वाली बात मैंने आपको क्लियर नहीं की है अभी कि 30,000 पद आएंगे या 40,000 आएंगे या घट क्यों गए। तो 30,000 पद भाई इसलिए है कि देखिए उसमें यूपीएसआई की बात नहीं हो रही। जब वो बात कर रहे हैं तो सिर्फ सिपाही की कर रहे हैं, और जब वहां सिपाही की बात कर रहे हैं तो वो 30,000 सिपाही की बात कर रहे हैं। तो फिर क्या सर वो पीएसी वाले पद और जेल वार्डन वाले पद है? जी हाँ, संभवतः वही वो पद है, वो एक ही साथ वैकेंसी आएगी, तो 30,000 शायद वही होगा। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि 30,000 सिपाहियों की भर्ती, 30,000 भर्तियां और आ रही हैं, ऐसा एक मानना है। तो ये चूंकि भर्ती बोर्ड ही उसकी भर्ती करेगा, तो भाई वो सिपाही ही होंगे, तो इसलिए उस भर्ती के साथ उसको जोड़ा गया है। और जो यूपीएसआई की है वो उससे अलग है, उसकी चर्चा 29,000 में नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं। तो फिर सर क्या ये पद फिर बाद में ही आएंगे? तो भाई देखो बजट में अभी आपने देखा है 5-6 हजार के बीच में पद की संख्या, मुझे एग्जैक्टली वो ध्यान नहीं है वो क्या बताई है, तो उस बजट में जरूर जिक्र हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई ये एकदम साथ साथ दोनों भर्तियां आ जाएंगी। जो 30,000 पद है वो भी हो सकता आ जाए, और कुछ दिनों बाद हो सकता है यूपीएसआई के भी पद आपको देखने को मिले, तो बजट में खाली दर्शाए गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, आएगी कब इसका अभी कोई खुलासा या कोई अखबार या किसी मंत्री का किसी कोई जल्दी में कोई किसी तरह का बयान नहीं है कि ये तब तक आ जाएगी। और हम अपने पास से कोई ऐसा अंदाजा आपको दे नहीं सकते, क्योंकि भाई हम इसमें से किसी संवैधानिक पद पे नहीं है जो हमें आपको ये भरोसा दे दे। ठीक है, क्योंकि यूपीएसआई के पद जितने दिनों से आ रहे हैं, अगर पीछे की मैं बात करूं तो ऐसा ही लग रहा था कि अगले दिन आ रहे हैं, अगले महीने आ रहे हैं, 2 महीने में तो पक्का ही आ जाएंगे, ऐसी संभावना जताई जाती रही है, हमें भी ऐसा ही लगता रहा है। और बच्चों, जब यूपी पुलिस से ट्वीट पे पूछा गया था कि यूपीएसआई की भर्ती कब आ रही है, तो उन्होंने लिखा था कमिंग सून, है ना, बहुत जल्द आ रही हैं। तो इसका मतलब, और ये बात जो कमिंग सून का उन्होंने नोटिस दिया या वो सॉरी रिप्लाई दिया उस ट्वीट के में, तो भाई उस पर बहुत वीडियोस बने थे, हम लोगों ने भी बनाया था, तो ऐसा लगा था कमिंग सून तो 2-4 महीने होता ही होगा, और वो तो 1.5-2 साल की बात हो गई। और वो कमिंग सून कब आएगा ये तो कह नहीं सकते। यानी भर्ती बोर्ड अध्यक्ष भी अगर ये कह दे जल्दी ही आ रही हैं, जब तक वो टाइम स्पेसिफाई ना करे तब तक जल्दी कोई टाइम नहीं है जल्दी का स्टेट के अंदर। ठीक है, ये बात स्पष्ट है। तो जब वो जल्दी बोल दे तो हमारे जल्दी बोलने में तो, जब मतलब जिनके हाथ में है वो भर्तियां वो ही बोल रहे हैं कि जल्द आ रही है, तब भी 2 साल 1.5-2 साल तक नहीं आ पाती, तो हमारे जल्दी बोलने से जल्दी कैसे आ सकती? ठीक है, तो इसके लिए कोई भी कमेंट कर पाना थोड़ा मुश्किल ही होगा, और करूंगा तो फिर आप लोगों को उम्मीद लगा के बैठोगे, और उम्मीद लगा के बैठोगे तो फिर उसकी तैयारी में भी जुटोगे, और फिर आप निराश होगे। उससे बेहतर है कि भाई आप पहले ये देखिए कि मई जून तक उम्मीद है कि शायद 30,000 सिपाहियों की भर्ती आ जाए, उसके बाद कोई संभावना यूपीएसआई की भी बने। और देखो पता कुछ नहीं होता स्टेट का, वो ऐसा भी हो सकता है योगी जी का भले ही बयान आ गया है तो पहले यही भर्ती आ जाए उसके बाद वो आए, ये भी होता है। ठीक है, आगे क्या प्रक्रिया चेंज हो जाए वो कुछ नहीं पता होता। ठीक है, तो यूपी सिपाही की भर्ती में फेल होने वाले बच्चे किस तैयारी में लगे? देखिए, स्टेट में भर्तियों का चाहिए, हमें उम्मीद ज्यादा इसलिए है कि योगी जी बोलते हैं तो शायद वो हो जाता है, देर सवेर होता हो पर वो होता है, उस पर इंप्लीमेंट अधिकारी करने लगते हैं, क्योंकि उनको वो रिपोर्ट देनी होती है योगी जी को, वो बात याद रहती है कि भाई मैंने क्या बोला था, या बच्चे याद दिला देते हैं कमेंट करके। मतलब ट्विटर पर आजकल सब लोग एक्टिव हैं तो वहां से कुछ ना कुछ
खबर उनको ना पहुंच जाए, उस ट्वीट पे बहुत ज्यादा ट्वीट ना हो जाए, तो वो सारी बातें उनको कहीं ना कहीं चुभती होंगी, इसलिए वो उस पर काम करते हैं फिर, मतलब अधिकारीगण उस पर फिर काम करने लगते हैं। पर फिर भी मैं ये संभावना नहीं दे सकता आपको कि ये मई जून में पक्का ही आ जाएंगी, क्योंकि एक स्टेट की भर्तियां जब तक आ ना जाए ग्राउंड पर तब तक उन पर यकीन नहीं किया जा सकता। तो भाई मैं यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए कुछ सजेशंस दे रहा हूं जो अभी फेल हुए हैं यूपी पुलिस में। तो कुछ के तो ओवरेज हो ही चुके होंगे, क्योंकि इस बार 3 साल की छूट दी गई थी, नई भर्ती में वो नहीं मिलेगी, चाहे कितने ही विधायक और विधायक सांसदों को लेटर लिख लेना, मुझे नहीं लगता कि उससे जो है छूट आपको मिलने वाली है, क्योंकि उसमें 3 साल की जो छूट दी गई थी, ये साफ साफ लिखा गया था कि कोरोना के बाद पहली भर्ती आ रही है, इसलिए छूट दी जा रही है। और अब ये कोरोना के बाद पहला चांस नहीं है आपका, इस वजह से ये अब किस आधार पर वो छूट दी जाएगी वो कोई बेस नहीं नजर आता। तो ये मैं सच कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को कड़वी लगेगी, बहुत सारे बच्चों की उम्मीद टूटेंगे, तो आप सोचिए कुछ भी, पर सच तो भाई गिराया नहीं जा सकता, और मैं आपको अंधेरे में रख नहीं सकता, क्योंकि एक टीचर का यही एक कर्तव्य है। ठीक है, नई यूपीपी की भर्ती वही तैयारी करें जिनको ये लगे कि भाई हाँ मेरी जो उम्र है वो 18 से 22 साल के बीच पूरे साल आ सकती है। ठीक है, पूरे इस साल मतलब मुझे दिसंबर तक भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भर्ती की जो डेट है, जो ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि जो एज है वो 1 जनवरी को मांगी जाए या 1 जुलाई को मांगी जाए, हमेशा 1 जुलाई को मांगी जाती रही है, 1 जनवरी को मांग ली जाए तो बहुत अच्छी बात है, इतनी छूट मिल जाए तो भी बहुत गनीमत समझना। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी अगर यूपी पुलिस को डेडिकेटेड रखना चाहते हो तो सिर्फ तभी करना जब आपकी इस पूरे साल में एज इतनी आ रही हो, 18 से 22 जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की। ओबीसी है तो आप 27 साल तक, SC ST ओबीसी 27 साल तक एलिजिबल है। लड़कियों की एज का आपको मालूम ही है, तो उस हिसाब से एज का रहता है सबका। लड़कियों की मतलब थोड़ी ज्यादा मिल जाती है, 18 से 25 साल मिल जाती है, और फिर 5 साल की छूट SC ST ओबीसी को लड़कियों में मिलती है। ग्रुप डी की भर्तियां रेलवे, इस पे इसलिए रिलाई करो क्योंकि ये फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो भाई आप इसकी तैयारी में जुट सकते हो कि आपके पास ये ऑप्शन है, हाँ इस ऑप्शन को आप मान सकते हो, क्योंकि जिसके फॉर्म आ गए उसका एग्जाम होना तय है, बस उसकी आपको तैयारी ही रखनी है। SSC GD 2026 कैलेंडर में आ चुका है, इसलिए इसकी तैयारी में भी कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। पर इसमें ऐसा होगा कि भाई 170 हाइट नहीं है, किसी की एज नहीं है, तो वो वाला मैटर बन सकता है। ठीक है, पर ये बिल्कुल निश्चित टाइम पर भर्ती होगी और ये आएगी। आरपीएफ के अभी एग्जाम स्टार्ट ही हो रहे हैं 2 तारीख से, तो अब इसके लिए तो मैं क्या ही सजेस्ट करूंगा, जिसकी तैयारी होनी होगी वो हो चुकी होगी। एनटीपीसी एक बेहतर ऑप्शन है अगर आपको एक अच्छी जॉब लेनी है। यूपी पुलिस